दोस्तों नमस्कार भाई। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आते हैं और आज एक विशेष प्रश्न मैंने देखा। आज क्या ये प्रश्न तो 3-4 दिन से रिपीट हो ही जाता है कि सर सफाई करवाने के बावजूद भी गाय गाभिन नहीं हुई है, भैंस गाभिन नहीं हुई है, तो क्या किया जाए। भाई आज के इस वीडियो में 4 ऐसे स्टेप मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, वो भी आपको देखने चाहिए, उनको क्योर करना चाहिए, तभी जाकर के और सफलता मिलेगी। देखिए सफाई जब भी हम करते हैं, क्यों करते हैं? जब इन्फेक्शन होगा उसे दूर करने के लिए सफाई की जाती है, यानी इंट्रायूटराइन मेडिसिन दी जाती है। बहुत ही अच्छी बात है। इंट्रायूटराइन मेडिसिन देने के बावजूद अगर मान लीजिए गाभिन नहीं ठहरी, आपने एक हीट छुड़वाई, एक हीट छुड़वा कर फिर से एआई की, लेकिन गाभिन नहीं ठहरी, तो क्या करेंगे? देखिए ऐसी कंडीशन में जो 4 स्टेप है ना, वो आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन इन 4 स्टेप को जानने से पहले आप एक विशेष बात सुनिए कि अगर स्पर्म सीमन स्ट्रो में जीवित नहीं है या जीवित है लेकिन उनकी संख्या कम है, एक गाय भैंस को प्रेग्नेंट करने के लिए कम से कम एक स्ट्रो में 20 लाख सीमन जो स्पर्म है उनका होना जरूरी है। यानी सीमन स्ट्रो में 20 लाख अगर स्पर्म कम से कम है तो वो कुछ कर सकती है, बाकी 1 करोड़ की जरूरत पड़ती है। स्ट्रो में 1 करोड़ की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैंने एक मिनिमम बताया है, इतने होने चाहिए। लेकिन क्या आपके स्ट्रो में वो है? इसकी जांच आपको करनी चाहिए। माइक्रोस्कोप से पहले ही आप जांच करके रखिए। जो भी स्ट्रो है वो खराब नहीं होनी चाहिए। LN2 का मेंटेनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। उसका लेवल हमेशा ही गॉबलेट फुल रहने चाहिए। ये आप सभी को पता है, मैंने कई वीडियोस में जिक्र किया है। अब वो 4 स्टेप की बात करते हैं। उनमें से अगर प्रथम स्टेज की बात करें तो वो है फ्रेंड, एक विशेष प्रकार की कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। जी हाँ, ये जो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ होती है ना, जिसमें क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है, लेकिन बनने के बाद जो ही उसे यूट्रस पर चिपकना होता है उसी समय उसकी मौत हो जाती है। और इसके पीछे भी कई रीजन्स होते हैं। सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लेवल का कम होना। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए पशु चिकित्सक महोदय जो है वो एआई करने के 3 दिन बाद, यानी 72 घंटे के बाद से कभी भी वो 72 से लेकर के और 96 घंटे के बीच में इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन आते हैं। एक आता है हाइप्रोजन प्लस के नाम से, जो 250 mg का आता है, उसका भी इस्तेमाल इंट्रामस्कुलर करवाया जा सकता है। एक आता है ड्यूराफ्रोजन के नाम से, जो कि 750 mg का आता है, प्रोजेस्टेरॉन का एनालॉग है ये, तो ये भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है इंट्रामस्कुलर। तो ये इस्तेमाल करके अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ को रोका जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2 अगर हम बात करें तो वो है फ्रेंड डिले ओव्यूलेशन या एन ओव्यूलेशन, यानी कि ओव्यूलेशन जो होना है वो डिले होगा या अर्ली हो जाता है। तो डिले ओव्यूलेशन सबसे बड़ी नुकसान लाता है, अर्ली वाला ज्यादा नुकसान नहीं करता। तो डिले ओव्यूलेशन या एन ओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं या ओव्यूलेशन डिले हुआ, लेट हुआ, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए पशु चिकित्सक इस्तेमाल करते हैं GnRH इंजेक्शन। GnRH जो होते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, उनके एनालॉग मिलते हैं, जैसे गाइनारिच हो गया, इसको लगाया जाता है 2.5 ml इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है एआई से 6 से 12 घंटे पहले, या रिसेप्टाल को लगाया जाता है एआई से 6 से 12 घंटे पहले। तो ये लगा करके बेटर रिजल्ट लिया जाता है। तो ये काम भी करके और अच्छी तरीके से उसको प्रेग्नेंट ठहराया जा सकता है। 2 बातें आप लोगों के सामने आ गई। अब अगर तीसरी बात की करें तो ये बात भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई भाई इसे इग्नोर कर देते हैं, और वो है डिवॉर्मिंग। और डिवॉर्मिंग भी किसी ना किसी अच्छी दवा से डिवॉर्मिंग। अगर अच्छी दवा से डिवॉर्मिंग नहीं हुई है तो ये चीज़ें सब व्यर्थ हो जाएगी। तो जो ही आपको लगा कि ये तो रिपीट होगी, उसी समय डिवॉर्मिंग करवा दीजिए। और डिवॉर्मिंग के बाद जो चौथा स्टेप है, ये जो डिवॉर्मिंग क्यों करवाते हैं, क्योंकि वॉर्म इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वॉर्म इन्फेस्टेशन जब भी होगा ना, आप मान के चलिए वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये स्टेप भी आपको करना पड़ेगा। इसके बाद मिनरल्स डेफिशिएंसी। मिनरल डेफिशिएंसी तो सबसे बड़ा रोल निभाती है। अब होता क्या है, हम कोई 1 या 2 मिनरल दे देते हैं, कई कहता है मैं DCP खिला रहा हूँ, कई कहता है मैं कुछ खिला रहा हूँ कुछ, तो उनसे काम नहीं चलेगा। मिनरल्स जितने जरूरी होते हैं बच्चेदानी के लिए, वो सारे विटामिन मिनरल देने पड़ेंगे। हमारे यहाँ एक पाउडर चलता है जिसका नाम है मिल्कोफीड प्लेटिनम। इसमें 24 से भी ज्यादा विटामिन मिनरल है, तो वो दिलवा करके हम बेटर रिजल्ट ले लेते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने एरिया में देखिए, जितनी भी मल्टीविटामिन्स है, सिरप आती है, पाउडर आते हैं, उनको मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बना लीजिए
और वो कॉम्बिनेशन गाय भैंस को दीजिए। तो भाई समस्या जो थी उसको ठीक होना ही पड़ेगा। तो ये जो स्टेप है इनको लेकर के आप सफाई के बाद भी अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो उसको प्रेग्नेंट ठहरा सकते हैं।